Hello students, welcome to online mathematics classes. Now this video for 10th class students. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई थी, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था बोर्ड एग्जाम में, और ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता है। यहाँ पर √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √5 तो है ही। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। तो समझिए, इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक इसके अपोजिट मान लेंगे। हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर उस बात को हम गलत सिद्ध कर देंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे करते हैं। तो लिखेंगे माना, आराम समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि बटे के रूप में लिखी जा सकती है। यानी कि हम √5 को लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। ठीक है ना, क्योंकि √5 को मैंने एक परिमेय संख्या माना है, तो ये P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए जहां P और Q आपके क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तो लिखेंगे कंडीशन, ये लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और Q ≠ 0, और इसमें जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये समझिए कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है जैसे P और Q है, P जो है या तो 1 से कटेगा या P से कटेगा, मतलब ये और किसी टेबल से नहीं कट सकता। इसके ओनली 2 ही फैक्टर होंगे, या P या 1। ऐसे Q, इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या Q होगा। मतलब ये दोनों एक ही टेबल से नहीं कट सकते हैं, मतलब ये आपस में कटेंगे नहीं, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये प्रोसेस है, ऐसे ही करना होगा आपको। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए जब हम वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर होता है, जो भी लिखा है उसके ऊपर आप स्क्वायर चढ़ा दीजिए। √5 था, स्क्वायर चढ़ा दिया, इधर भी P/Q का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा 5 = P²/Q²। ठीक है, Q² इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5Q² = P²। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं Q² = P²/5। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि P² के अपन में 5 लिखा है, यानी हम कह सकते हैं कि P² 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि P² को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को कोई नंबर विभाजित करता है, या ऐसे समझो कि अगर P² को 5 विभाजित करता है तो P को भी करेगा। ठीक है, तो वही लाइन हम लिखेंगे, यहां P² 5 से विभाजित है। लिखिए यहां P² 5 से विभाजित है, या कट रही है। ठीक है, ठीक है, इसलिए तो हम कह सकते हैं, तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं स्थिति फर्स्ट। स्थिति
फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो P है वो 5 से विभाजित है, यानी कि P के गुणनखंड में 5 होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः P का एक गुणनखंड 5 है, तो लिख सकते हैं तो P का एक गुणनखंड 5 होगा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि P स्क्वायर जब 5 से कट रहा है, यानी कि P जब 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 तो आएगा, तभी तो कटेगा। वही मैंने लाइन लिख दी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। अब हम मान लेते हैं कि P इक्वल टू, क्या लिखते हैं, हमने मान लिया P इक्वल टू 5m। ये मैंने क्यों माना, क्योंकि P का एक गुणनखंड 5 है, यानी कि P के इक्वल में 5 का इंटू होगा। यहाँ पे मैंने कोई नंबर मान लिया। ठीक है, यहाँ आप M कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, N Q R S T कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो P की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। ये थी ना इक्वेशन, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या लिखिए P का मान, ये वाला जो मान माना है मैंने, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो रख दीजिए इसमें, तो क्या होगा देखिए, लिखा है 5q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे P स्क्वायर है, P की वैल्यू है 5m, तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25m स्क्वायर 25 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से 25, तो क्या बचेगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहां आपको दिख रहा होगा कि q स्क्वायर के अपॉन में 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे मैंने यहां लिखा था वही कंडीशन आ गई ना, तो लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, या q का एक गुणनखंड 5 होगा, तो वही हम लिखेंगे यहां पर कि यहां q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं स्थिति सेकंड। ठीक है, इसे मैंने मान लिया स्थिति सेकंड, ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड है। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये समझना है आपको। देखिए मैंने यहां पर एक बात कही थी आपसे कि जो P और Q है ये कैसे हैं, ये सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये आपस में कटेंगे नहीं। लेकिन मैंने क्या सिद्ध कर दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है P 5 से विभाजित है, ठीक है, और यहाँ लिखा है Q 5 से विभाजित है, यानी कि P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं। स्थिति फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखते हैं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है कि P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं, जो इस बात को गलत सिद्ध करता है। ठीक है ना, इस बात को गलत सिद्ध करने का मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या नहीं है आपकी। ठीक है ना, परिमेय संख्या तभी होती जब ये बात सत्य होती, लेकिन ये बात सत्य अब नहीं रही। स्थिति, तो हम यही लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट होता है कि, लिखेंगे अतः स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों 5 से कट रहे हैं। P 5 से यहाँ विभाजित हो रहा है स्थिति फर्स्ट में, और Q विभाजित हो रहा है स्थिति सेकंड में, जबकि यहाँ लिखा था ये दोनों आपस में नहीं कट सकते, एक ही टेबल से दोनों नहीं कट सकते हैं, तो ये बात असत्य साबित होगी ना। तो यही हम लिख रहे हैं कि अतः इन दोनों से ये स्पष्ट होता है कि P अपॉन Q
एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर होती तो ये आपस में कटते नहीं, ठीक है। P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अब ये P अपॉन Q इक्वल में क्या था, √5। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय होगी। ऐसे नंबर जो परिमेय नहीं होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, और जो अपरिमेय होते हैं वो परिमेय नहीं होते, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः √5 एक परिमेय वो अपरिमेय संख्या होगी, लिखेंगे। इसलिए या तो सिद्ध होता है, या लिख लो कायदे से कि अर्थात सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे फिर समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना है आपका। देखिए, हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसका अपोजिट आप मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि √5 एक कैसी है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है, तो मैंने लिखा √5 बराबर P अपॉन Q। ठीक है, जहां P और Q सहअवाज्य पूर्णांक है। सहअवाज्य का मतलब ये दोनों एक ही टेबल से नहीं कटेंगे, या ये आपस में नहीं कट सकते हैं। और परिमेय संख्या में क्या होता है, जो अपॉन में होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, वही मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो इस साइड स्क्वायर किया, इस साइड स्क्वायर किया, रूट से स्क्वायर खत्म, बचा 5। यहाँ P² अपॉन Q² हो गया, ये अपॉन में साइड साइड आया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 5Q² इक्वल टू P²। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5 को अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा P² अपॉन 5। यहां से हमें दिख रहा है कि P² 5 से विभाजित होता है। ठीक है, P² 5 से विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे मैंने स्थिति फर्स्ट मान लिया। देखिए, जब P 5 से विभाजित होगा तो ये समझ सकते हैं कि P का एक गुणनखंड 5 होगा, तभी तो विभाजित होगा। जैसे हम आपसे कहें कि 10 5 से विभाजित है विभाजित कट रहा है। ठीक है, अब 10 5 से कब विभाजित है, जब 10 के एक गुणनखंड में 5 आ रहा है, तभी तो है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि P अगर 5 से विभाजित है तो P का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या किया मैंने, जब P का एक गुणनखंड 5 है तो मैंने मान लिया कि P बराबर 5m। आप यहाँ पे C D कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया P इक्वल टू 5m। अब ये P की वैल्यू जो मैंने मानी है इसे रख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए लिखा है P का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 आपके पास, देखिए क्या हो जाएगा 5Q² इक्वल टू P के प्लेस पर क्या रखा, P की वैल्यू 5m, तो 5m स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो 5Q² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25m², तो 5Q² इक्वल टू 25 ये अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू m²। तो 5 5 या 25 क्या बचा, Q² अपॉन 5 इक्वल टू m²। यहां से क्या दिख रहा है हमें, लिखा है Q² अपॉन 5, यानी कि Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। इसे मान लिया स्थिति सेकंड। अब देखिए स्थिति फर्स्ट में लिखा था P 5 से विभाजित है, स्थिति सेकंड में क्या लिखा है Q 5 से विभाजित है। जबकि स्टार्टिंग में मैंने माना था कि P और Q आपस में नहीं कट सकते। ठीक है, क्योंकि ये सहअवाज्य पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह सिद्ध होता है स्थिति फर्स्ट और सेकंड को देखकर कि P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी कि अब ये बात गलत सिद्ध हो रही है जो मैंने यहाँ पे कहा था। ठीक है ना, तो वही मैंने लिखा अतः स्थिति फर्स्ट और सेकंड से ये स्पष्ट होता है कि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर P अपॉन Q परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब P अपॉन Q के बराबर में क्या है, √5। तो ये लिखा मैंने अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। अब आपको होमवर्क में हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आपको उन्हें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के लिखिए, आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका √7। ये √5, √3, √7 इनमें से एक हर साल आता है, ठीक है, कम से कम 4 नंबर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको खुद करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, शायद ये एग्जाम्पल में है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इन्हें आप लगाना ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने ये बताया है, ठीक है। इनकी 2 बार प्रैक्टिस कराएंगे आप, अगर आप इन्हें लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।